नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज ने कोटा में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनसे बात की। भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? सुमन योगी। सुमन योगी। क्या मामला था आपका? वो मेरे पति ख़त्म कर दिया, मेरे साथ लड़ा। ऐसे कैसे ख़त्म कर दिया? वो मकान के चक्कर में, मकान घर चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी बहुत दिनों से। अच्छा। जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, ताला तोड़ दिया। तो मैं पीर में थी। अच्छा। मेरी बहन की शादी में गई तो मतलब वो मृत पाए गए थे, तो कैसे मृत थे? मतलब इन्होंने कह दिया कि ना जो फांसी लगाए खुद में। अच्छा। जबकि वो फांसी नहीं लगा सकती। तो अभी आप महिला आयोग की जो चेयरमैन आई हैं, इनसे मिले, इनका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि छानबीन चल रही है, अभी करवाते हैं। आपके साथ है मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं लक्ष्मी नागर, काउंसलर हूँ। मैं बोरखेड़ा थाने में काउंसलर हो। जी। तो आप ये बताइए, आप इनके साथ गए थे, अब जो महिला आयोग की चेयरमैन है उनने जो जवाब दिया या उनसे जो क्वेश्चन पुटअप किए, आप सेटिस्फाई हैं? जी, बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और हो सकता है कि यहाँ से बिल्कुल इनकी कार्रवाई हो ही जाएगी। उम्मीद है। मैडम, हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे जी। तो आपने अपना क्या परिवाद दिया था उनको? मेरा परिवाद यही था कि मैं 5 दिन से एफआईआर दर्ज कराने के लिए नानता थाने में जा रही थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जो अपराधी थे उन्होंने 9 तारीख को मेरे साथ प्रकरण होने के बाद 10 तारीख को झूठा मुकदमा मेरे पति, मेरे जेठ और मेरे भाई पे लगाया और ये कहा कि शासन और प्रशासन मेरे हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया था? यही कहा था कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी और एफआईआर दर्ज हुई, बट अभी तक मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं आया और ना कोई कार्रवाई हुई है। और जो झूठा मुकदमा लगा है, मैं चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए। ये जो चेयरमैन वीमेन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आई हैं, इनके सामने आपने प्रतिवेदन दिया है, इनका क्या कहना है? जी, मैं इनके पास इसीलिए आई थी कि जो झूठा मुकदमा ST SC का केस लगा के मेरे भाई, देवर और मेरे जेठ को फंसाया गया है, पति को, तो उसको जल्द से जल्द खारिज किया जाए। क्यों इतना टाइम लग रहा है? और मैं कह रही हूँ कि आप GPS लोकेशन निकालो, आप CCTV कैमरे की फुटेज निकालो। और उन्होंने, उनके अपराधियों ने बचाव के लिए मेरे पति पे 10 तारीख को झूठा मुकदमा लगाया, जबकि सारा प्रकरण 9 तारीख को हुआ था। और ये सारी मिली भगत है सत्य प्रकाश वालिता और सौरभ खांडाल की। एक बात बताइए, अभी जो आपने एफआईआर मुख्यमंत्री जी के कहने से या प्रशासन के कहने से एफआईआर दर्ज करी है, उसमें किन किन को अभियुक्त बनाया आपने? जी, जो मैंने एफआईआर दर्ज करी है, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सेक्शंस उन पे लगने चाहिए थे वो धाराएं उन पे नहीं लगी है। और उसमें 3 या 4 कारें थी, तीनों में जो सवार थे मैंने सबके एक एक के नाम दिए हैं, गाड़ी नंबर दिए हैं, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी खुलेआम कोटा शहर में घूम रहे हैं, हमें धमकियाँ मिलती जा रही है, जहाँ हम जाते हैं हमारे पीछे हमें फॉलो किया जा रहा है। नाम बताइए अपना। सलोनी मित्तल। एक और महिला हैं आज सर्किट हाउस में। मैडम, क्या नाम है आपका? नेहा राठौर साहब, आज सर्किट हाउस में आप आए हैं चेयरमैन वीमेंस कमीशन के पास। क्या प्रकरण क्या है आपका, बताइए। मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे 2 गुड़िया हैं, एक तो 2.5 साल की, 5 साल की। ना मुझे खर्चा देते हैं, मुझे पीर जाने के लिए बहुत दबाव डालते हैं हमेशा। करते क्या हैं वो? RK पुरम में हम रहते हैं, बम्बो योजना चावला सर्किल, वहाँ DAD सर्किल पे ठेला लगाते हैं आइसक्रीम का। मारपीट का कोई कारण तो होगा मैडम? कोई छोटा सा इशू होता है उसमें मारपीट। भाई, डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो उसके लिए या तो एक सब्जी में कोई कुछ कमी हो जाती है, उसका भी इशू खड़ा हो जाता है फटाफट, और वो मारपीट चालू हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो कहीं? अब मैं नहीं बोल सकती, देखो बिना देखे मैं कुछ भी नहीं कह सकती ये बात। ये तो भगवान को पता या उनको पता। नहीं तो फिर आपने उनसे खुल के अपने परिवार मैं उनको बोलती हूँ, भाई आपको मेरे से क्या इशू है, मुझसे बैठ के बात करो। लड़ाई दंगे करने से बार बार पुलिस में जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो तो साफ कहते हैं मुझे तो तेरे को रखना ही नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं रखना? पता नहीं ऐसा क्या इशू है उनके दिल में, मेरे लिए क्या बैठ गया, क्या है पता नहीं है। पीर वालों को फ़ोन करके कहते हैं इसको ले जाओ। हमेशा पापा को परेशान करते हैं, कभी भी फ़ोन कर देते हैं, रात को 2 बजे उठ के भी फ़ोन कर देते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अजमेर ज़िले से, कस्बे से रहती हूँ, आरई गाँव। और ये ससुराल कहाँ? कोटा है यहाँ। कोटा है। सवाई माधोपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन शादी सब यहीं हुई थी, कोटा से ही है। अच्छा, तो चेयरमैन साहब से बात हुई, चेयरमैन साहब ने क्या कहा? उन्होंने बोला ठीक है, हम सुनवाई करेंगे, आपको जयपुर बुलाएंगे, आपका जो भी अच्छा होगा सब। प्रतिवेदन दे दिया आपने? हाँ।
मैडम बोल रहे भाई तेरी वजह से कोई कमी कसर हो। मैं मैडम वो तो उनको पूछो, इतना भी क्या हो गया मेरे से भाई, इतनी क्या गलती हो गई, आज 6 साल हो गए शादी को। कोई बात है तो बैठ के करेंगे ना, लड़ाई दंगे से मेरे को अलग करने से क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगी। ज़िंदगी ऐसे थोड़े है, शादी एक लाइफ है, उसको जीना मैं भी चाहती हूँ। मैं भी मेरे बच्चों के साथ अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। 2 गुड़िया है मेरी, एक 2.5 साल की, एक 5 साल की। वो तो चाहते मैं रखूँ ही नहीं, तो ये मेरी ज़िंदगी का कोई सलूशन नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ 2 बच्चों लेके। आज मैं कैसे ना कैसे कमाने की कोशिश करती हूँ, मुझे कमाने भी नहीं दे रहे। मेरे बच्चों को ले जाके कहीं काम कैसे करूँ मैं? किसी के घर में कोई देखो 2 बच्चों काउंसलिंग कराई क्या, ये बताओ आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, जहाँ काउंसलर होते हैं थानों में। आरकेपुरम पुलिस थाने में भी मैंने किया, तो उन्होंने भी समझौता करवाया, नहीं माने। और महिला पुलिस में भी गई थी, तो वहाँ भी उन्होंने बोला कि नया ये तो नहीं मानेगा तो आगे कार्रवाई कर। रेहाना रियाज हैं हमारे साथ, वीमेंस कमीशन राजस्थान की चेयरमैन है। स्वागत है आपका मैडम। थैंक यू। मैम ये बताइए, आज आपके पास जो प्रकरण आए हैं वो किस हिसाब से आए हैं और कितने प्रकरण आए हैं और कितने प्रकरणों का निस्तारण संभव है एज पर योर ओपिनियन? नहीं, मेरे ओपिनियन में तो सभी के निस्तारण संभव है, और कई चीज़ें जो है थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। आज 22 प्रकरण आया है सामने, और ज़्यादातर पुलिस से रिलेटेड है, या कुछ एक आध जो है ऐसे सोशल जस्टिस का आया है डिपार्टमेंट से, या कोई डीएसओ की खाद्य सुरक्षा की उसमें कुछ आया है। बाकी तो लगभग सारा ये लोग बैठे हुए, दोनों एडिशनल एसपी बैठे हुए हैं, ग्रामीण और सिटी, और तुरंत कार्रवाई करवा रहे हैं कि कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, सारा कर रहे हैं। बाकी कई चीज़ें जो है तुरंत कार्रवाई तो नहीं होता है ना, कई जैसे इंक्वायरी चलता है। आपको 3 साल से अधिक हो गया? अधिक नहीं हुआ है, ऐसे मुझे बदनाम मत करिए। कितना फरवरी 10 तारीख को 3 साल हो जाए, मतलब लगभग। हाँ, लगभग। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जो वीमेन क्राइम है वो राजस्थान में। उसका कारण क्या है? और आपने भी माना कि 3 साल, आपने क्या प्रयास किए इसको रोकने के लिए? मेरा प्रयास जो है, इस तरह के जो केसेस हमारे सामने आते हैं दूर तक जाते हैं, और बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ों की रिपीटेशन नहीं हो। जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है, तो मैं सोचती मानवता के खिलाफ अपराध है। जो आपको जन्म देती है महिला, और आपका जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आप उनके खिलाफ ही अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप अत्याचार कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, मानवता के ऊपर अत्याचार है। और महिला आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ों की रिपीटेशन नहीं हो। और हम लोग बराबर ये बात भी कहते हैं कि कोई बात अगर आपके साथ में कोई मिसहैप हुआ है, आपके साथ में कुछ अत्याचार हुआ है, या कोई छेड़छाड़ हुआ है, कोई अन्याय हुआ है, आप उसको शेयर करिए, आप उसको आगे लाइए, आप उसको छुपा के मत रखो। आप छुपा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, तो जो अपराधी है उसका भी हौसला बुलंद होते हैं। हमने कहा कि हमने हमारे लोगों तक चेंज किया कि महिलाओं की इतना एक बिंदास रूप दिया है, महिलाएं डरे इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 94143177 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में। आप इन कानूनों को बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं। देखो, कानून हमेशा बदलता रहता है, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से जो बदलाव होना चाहिए नियम और कानून में, वो बराबर होता ही है, और बदलाव आता है। सरकार और सारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बदलाव हो, ताकि सभी सुरक्षित रहे। और केवल कानून बनने से बदलाव नहीं होता है, समाज के विचार में, समाज की जो एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति या बालक बालिकाओं के प्रति, उसमें भी बदलाव की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर केवल एक कानून से ही होता तो फिर कभी मर्डर नहीं होता, कभी आपकी बलात्कार नहीं होता, कभी स्त्री उत्पीड़न किसी भी तरीके से नहीं होते, कभी चोरी नहीं होती। ये सारा सख्त से सख्त जहाँ कानून है, वहीं भी ये सारा अपराध लगातार हो रहे हैं। हमारी समाज की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। पहले लोग एक दूसरे के ख्याल रखते थे, आजकल लोग एक दूसरे से संपर्क में कम, मोबाइल के संपर्क में, सोशल मीडिया के संपर्क में ज़्यादा है। हमारे को सबको सोचना चाहिए
कोई भी सरकार, कोई भी नियम, कोई भी कानून आप में बदलाव नहीं ला सकते जब तक हम खुद उसके लिए तैयार होकर साथ में हमारे को शुमार होना चाहिए कि सब मिलकर किस चीज़ को मिटाएं, तब जाके ये कलंक मिट सकता है। मैडम, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अक्सर शिकायत आती है कि लड़कियों को लड़के इधर उधर से नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, परेशान करते हैं। इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे बहन बेटियों को? बहन बेटियों को ऐसे संदेश मिलते ही कि अपनी पेरेंट्स को बताना चाहिए, इस नंबर से मेरे पास आ रहे हैं। अगर पेरेंट्स उस चीज़ को करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बहन बेटियों को चाहिए कि पुलिस की मदद लें। आजकल पुलिस भी काफ़ी पीपल फ्रेंडली है, काफ़ी मदद कर रहे हैं सबकी। तो आप उस चीज़ को, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उधर प्रशासन को आप बताएं, आपकी सहेलियों के साथ में डिस्कस करें, उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दें। जहाँ से एक दफ़ा आते हैं तो वो सामने वाला भी तो उतना डरपोक होगा करने के बाद में, वो आपको तो परेशान नहीं करे, किसी और को परेशान करने की उसका हौसले को क्रश करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको मुखर होना ज़रूरी है, आप अपनी बात को मजबूती से रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ बोलना ज़रूरी है, चाहे वो मौखिक हो, शाब्दिक हो, चाहे कोई टच का हो, चाहे किसी भी किस्म का हो, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। चुप मत बैठिए, अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, सामने वाले को डराइए, आपको डरने की या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी आपको पसंद है, प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेज सकते हैं। हम दिखाएंगे सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। बने रहिए।